अब कुछ एक सवाल ले रहे हैं, जो डाउट होता है बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे विद्यार्थी जो गणित में पास हो लेकिन किसमें नहीं होना चाहिए, हिंदी में नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अगर आपका कहीं ध्यान है तो एक बार समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा बस इतना ही समझना है और इसमें पूरा का पूरा आ जाएगा। पहली बात, हमें कौन सी डायग्राम में जाना है, गणित वाले में जाना है। क्या बोल रहा है, गणित, तो हमें गणित वाले में जाना है। इसका मतलब मैंने जो रेड लाइन सीखी है वो क्या है, सभी की सभी किसमें, गणित वाले में, सभी के सभी गणित वाला हो गया। देखो तो गणित वाले में 6 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 8 है, सभी के सभी गणित वाले में आ रहा है। ये क्या बोल रहा है, ऐसे विद्यार्थी जो गणित में तो क्या हो, पास हो, लेकिन किसमें नहीं होना चाहिए, हिंदी में पास नहीं होना चाहिए। इसका मतलब देखना, हिंदी का डायग्राम यही तो था ना, ये हिंदी वाला है ना, हिंदी वाला। तो देखो एक गणित में 6 भी है, 4 भी है और 8 भी है, 5 और 7 है बेटा, 5 और 7 है, लेकिन 5 और 7 किस में आ रहे, हिंदी में आ रहे हैं। तो बताओ इसको जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, 5 और 7 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, किस में आ रहा है, हिंदी में आ रहा है। और इन्होंने क्या कहा, जो हिंदी में आ रहा है उनको नहीं लेना है, जो हिंदी में आ रहा है उनको नहीं लेना है, सिर्फ किस में लेना है, गणित में पास हो। अब आप बोलोगे, जैसे मान लो कि सर 4 को फिर क्यों ले, अब भाई मेन डाउट यही है और कुछ नहीं है। चलो ये तो हमने ऐसे ले लिया, 5 और 7 को तो इसलिए नहीं लिया कि इन्होंने बोल दिया, क्या बोला कि हिंदी वालों को मत लो, तो आपने कहा कि चलो मैंने कह दिया 5 और 7 को नहीं लिया, तब नहीं लिया। लेकिन अब आप बोलोगे कि इन्होंने तो कहा है कि गणित के पास विद्यार्थी बताओ, और आप 4 को भी साथ में जोड़ रहे हो, जो कि 4 किस में आ रहा है ठाकुर, किस में आ रहा है, इंग्लिश में। 4 किस में आ रहा है, अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी को तो नाम ही नहीं दिया उसने, अंग्रेजी को तो कहा ही नहीं, तो आपने अंग्रेजी वाले को क्यों जोड़ा। सिर्फ डाउट यही होता है, ओनली फॉर वेन डायग्राम में यही डाउट है और कोई डाउट नहीं होता है। तो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझना। 4 है वो ऐसे हैं जो अंग्रेजी में भी पास है, और 4 ऐसे हैं जो गणित में भी पास है। इसने क्या कहा, गणित वालों को ले लो, चाहे वो अंग्रेजी में पास हो या ना हो। ये बोल रहा है कि गणित में है उनको सबको ले लो, हम इसको भी लेते, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि इनको मत लो, इसने मना कर दिया। इन्होंने लेने के लिए कहा कि इसको नहीं लेना, तब नहीं ले रहे। वरना अगर जिस चीज के बारे में सूचना का अभाव हो, जैसे मान लो इन 4 है वो गणित में भी है, अंग्रेजी में भी है, तो इसने ऐसा तो नहीं कहा नहीं कि अंग्रेजी वाले को नहीं लेना है, ऐसा नहीं कहा। इसका मतलब हमें इनको लेना है। अगर इसे कहीं ना नहीं लेना है तब तो हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, अन्यथा क्या है, उनको लेना होता है। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि अगर ऐसे बोले ना कि गणित में पास हो, तो आप ऐसे सोचेंगे कि 4 गणित में तो है, ठीक है, ये जच रहा है, हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में भी आ रहा है तो इसको क्यों ले। तो लेना इसीलिए है क्योंकि गणित में तो पास है कि नहीं है भाई, ये पास कैसे है, ये 4 है वो अंग्रेजी में भी पास है, प्लस गणित में भी पास है, दोनों में है 4। ये क्या बोल रहा है कि गणित वालों को ले लो, तो 4 है वो गणित में पास है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं। अब आपको अंग्रेजी में भले ही हो, चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन गणित में है और ये बोल रहा है गणित वालों को ले लो। हाँ, अगर ये ऐसे बोल देता नहीं कि अंग्रेजी में पास है उसको नहीं लेना है, तो हम क्या करते, 4 को नहीं लेते। तो हमें तीनों को लेना है, 6 4 10 और 8 कितना हो गया, 18। तो कितने उत्तर आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। अब ये देखो, गणित व अंग्रेजी में पास विद्यार्थी, अब ये देखो इसका मतलब है गणित व अंग्रेजी में पास विद्यार्थी क्या बोल रहा है, वो विद्यार्थी जो गणित में भी पास होना चाहिए, प्लस किस में होना चाहिए, अंग्रेजी में भी पास होना चाहिए। देखना ये सवाल, ये क्या बोल रहा है, ऐसे विद्यार्थी जो गणित में भी पास होना चाहिए, अंग्रेजी में भी पास होना चाहिए। अब आप देखो बेटा, अगर मैं बात करूं इनकी 8 की, अब मैं बात करूं 8 की बात करूं, 8 देखो गणित में तो पास है पर अंग्रेजी में पास नहीं है। ये क्या बोल रहा है, गणित व अंग्रेजी में पास विद्यार्थी, मतलब क्या बोल रहा है ये, इसका मतलब ये हो गया दोनों में आना चाहिए। ऐसी संख्याएं जो गणित में भी हो और अंग्रेजी में भी हो, तो आप देखना ऐसी संख्याएं जो गणित में भी हो और किसमें हो, अंग्रेजी में भी हो। तो आप देखिए 8 है, 8 गणित में तो आ रहा है लेकिन अंग्रेजी में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसका मतलब 8 को नहीं लेंगे। 6 है वो आपका गणित में तो आ रहा है लेकिन अंग्रेजी में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसको भी नहीं लेंगे, 6 को भी नहीं लेंगे। अब आप देखो 7 है, 7 है वो किस में आ रहा है, गणित में तो आ रहा है लेकिन क्या 7 अंग्रेजी में आ रहा है क्या, अंग्रेजी का इधर वाला है, अंग्रेजी का वो किस में आ रहा है, हिंदी में आ रहा है। इसका मतलब आप कहोगे सर इसको नहीं लेंगे, इसका मतलब आप यही कहेंगे नहीं लेंगे।
ठीक है, इसने क्या कहा, गणित में भी आना चाहिए, अंग्रेजी में भी आना चाहिए। 7 अंग्रेजी में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है इसको भी नहीं लेंगे। अब कहानी बची किसकी, 4 गिर 5 की। 4 का देखो, 4 है वो आपका किस में आ रहा है, गणित में भी आ रहा है, और 4 है वो किस में आ रहा है, अंग्रेजी में भी आ रहा है। इसका मतलब 4 को तो आप राजी खुशी बोल देंगे सर ले लो। अब बात रही 5 की, तो 5 की आप क्या बोलोगे कि सर गणित में आ रहा है, ठीक बात है, अंग्रेजी में आ रहा है, गोल चक्कर में है तो अंग्रेजी में आ रहा है, ठीक बात है, लेकिन आप बोलोगे सर ये तो किस में आ रहा है, हिंदी में और आ रहा है। आप बोलोगे हिंदी में और आ रहा है, तो इसका लेना है कि नहीं लेना है, तो आप बताओ लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे, लेंगे। मैंने आपको क्या कहा, लेंगे, लेंगे बेटा, कैसे लेंगे मैं बता रहा हूं। देखो इसने क्या कहा, जो ये 5 है वो 5 है, वो देखो अंग्रेजी में भी है, प्लस हिंदी में भी है, और प्लस गणित में भी है। मेरा कहने का मतलब बस ये कॉन्सेप्ट इतना ही है, इसमें बस डाउट इतना ही होता है। ये 5 है वो तीनों में है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, गणित में भी है। इन्होंने सूचना में क्या कहा, क्या शर्त क्या है, शर्त यह है कि अंग्रेजी प्लस गणित में होना चाहिए, बस ये शर्त है। अगर कोई हिंदी में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई और सब्जेक्ट में पास है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी होता है, अंग्रेजी और गणित में। अब अगर ये ऐसे बोल देता नहीं कि अंग्रेजी व गणित में पास विद्यार्थी लेकिन हिंदी में पास नहीं हो, लेकिन हिंदी में पास नहीं हो, ऐसे बोल देता नहीं हो, तब तो बेटा हम 5 को नहीं लेते। 5 को क्यों नहीं लेते कि इन्होंने कहा है कि ये देखो 5 है वो अंग्रेजी में भी आ रहा है, 5 गणित में भी आ रहा है, लेकिन 5 इसमें किस में आ रहा है, हिंदी में आ रहा है। और इन्होंने क्या कहा है, हिंदी वालों को नहीं लेना है, हिंदी वालों को नहीं लेना है, तब हम 5 को क्या करते, नहीं लेते। लेकिन इन्होंने हिंदी के बारे में कोई सूचना नहीं दी, हिंदी के बारे में कोई सूचना नहीं दी, सूचना का अभाव है, तब हमें क्या करना है, लेना होता है, तब हमें क्या करना है, लेना है। समझ गया मेरे कहने का मतलब। तो हम क्या करेंगे, 5 को क्या करेंगे, साथ में ले लेंगे। तो